स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं वो कासिम गाइस और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे तरीके जिससे आप जितने भी चाहे उतने क्लास में पोकेमॉन जो है तो होते हैं, फॉर एग्जांपल बड़े पोकेमॉन्स या फिर लेजेंडरी पोकेमॉन्स, उनको कैसे पकड़ सकते हो। ठीक है, तो मैं 3 तरीके ऐसे बताऊंगा। ये एक्चुअली कोई ट्रिक्स वगैरह है नहीं, ये एक्सपीरियंस है जो हम लोग खेला है, हम जानते हैं, क्योंकि हर महीने मैं कोई ना कोई पोकेमॉन का आटो एवोकिन करता रहता हूँ या फिर आटो बनाता रहता हूँ। तो ये बस अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। जो सबसे पहला होगा वो थोड़ा मैक्सिमम लोगों को पता होगा, दूसरा और तीसरा थोड़े से रेयर होंगे, बहुत कम लोगों को पता होंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले आता है गाइज वो आता है मतलब 30, आपको जो 30 स्ट्रेस पॉइंट्स होते हैं वो आपको चल के खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं पता तो ये कैसे काम करता है मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको किसी भी पोकेमॉन को पकड़ना है, एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि चलो मेरे को अभी स्टीलिंग्स चाहिए, तो मैं एक स्टीलिंग्स पकड़ना चाहता हूँ। आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे पकड़े हुए हैं और इससे पहले ही मैंने एक बार स्टीलिंग्स को रीसेट किया था। ये दोबारा हम लोग करने वाले कुछ और ग्राउंड स्टोन्स के लिए, ताकि मैं रीसेट ट्रिक इस्तेमाल कर पाऊँ और स्वॉम्पर्ड को कर पाएँ R7। ठीक है, तो मैंने इतने सारे गेंगास और स्टीलिंग इन्हीं 3 तरीक़ों से पकड़ा है और बेसिकली मैं इसमें आखिरी और दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हम लोग स्टीलिंग्स पकड़ने वाले हैं, तो हम लोग जाएंगे स्टीलिंग्स मतलब जिस भी वाइल्ड में है। अगर किसी को नहीं पता पोकेमॉन कौन से वाइल्ड में किस प्लेस में, तो आपको रिसर्च पर जाना है और पोकेमॉन का नाम टाइप कर देना है। कोई ज़रूरत नहीं आपको सही स्पेलिंग लिखने की, क्योंकि पोकेमॉन है, यूपीएससी में आने वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं। तो आपको यहाँ पर कुछ भी मतलब फॉर एग्जांपल स्टीलिंग्स है तो स्टील लिख दो, अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, ये नहीं कि स्टीलिंग्स है तो आप एपिलिंग्स कुछ भी लिख दो। भाई सही थोड़ा सा शुरुआत के भी 3 शब्द या फिर 3 अल्फ़ाबेट्स आप सही लिखते हो तो वो अपने आप सर्च करके दिखा देता है आपको। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्टील लिखा तो ये आया स्टीलिंग्स। आपको पहले यहाँ पर गेट होता है वहाँ पर क्लिक करना। ठीक है, जो पोकेमॉन वाइल्ड में होगा उसके नीचे वाइल्ड आ जाएगा, जैसे स्टीलिंग्स वाइल्ड में है, आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है, फिर गो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ज़ैप्डॉस है चाहे गार्चम्प हो, कोई पोकेमॉन अगर वो वाइल्ड में होगा आप यहाँ पर गो पर क्लिक करोगे, वो अपने आप आपको उस जगह पे ले जाएगा। तो भाई मेरे को तो पता है स्टीलिंग्स कहाँ है, तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और हम चले स्टीलिंग्स के पास। तो जैसे ही सबसे पहले चीज़ आपको ये करना है, आप अपने जिस भी पोकेमॉन के ऊपर जा रहे हो वहाँ पर 30 स्ट्रेस पॉइंट्स आपको पैदल चल के खर्च करने हैं, एनकाउंटर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको, तो यहाँ पर आपको थोड़ा मतलब टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा और कुछ ज़रिया है ही नहीं। तो जैसे ही आप लोग अपने 30 पॉइंट्स स्ट्रेस पॉइंट जो है ख़त्म कर देते हो वहाँ पर, फिर आपको ग्रास से बाहर आ जाना है। अगर आपको अपना पोकेमॉन मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो ग्रास से बाहर आ जाना है और 1-2 सेकंड इतने में अगर आप चाहो तो कैप्सूल स्टेशन पॉइंट एक बार ओपन करके ×10 कर सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो, या फिर 1 सेकंड वहीं खड़े रह जाना, फिर ग्रास में जाना, फिर क्विक एनकाउंटर करना। उस पर अगर एनकाउंटर हो गया पोकेमॉन बहुत ही अच्छा, अगर नहीं हुआ फिर से ग्रास से बाहर आना है, फिर जाके क्विक एनकाउंटर करना है। 2 और 3 बार में आपको अपना पोकेमॉन मिल जाएगा, चाहे वो लेजेंडरी हो या फिर कोई भी पोकेमॉन हो। ठीक है, इतना मैं आपको गारंटी होता है आपको मिल जाएगा और ये बिल्कुल मेरे साथ होता है और हर किसी के साथ होता है। मैक्सिमम प्लेयर ऐसे ही करते हैं, कुछ तो ग्रास के अंदर ही खड़े रहते हैं, पर मैं आपको कहता हूँ ग्रास से थोड़ा बाहर आ जाना, कुछ रीसेट वगैरह टाइम कुछ होता है इन लोग का, तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और एक अच्छी बात और मैं आपको बताऊँगा कि कोई भी पोकेमॉन अगर आप पहली बार पकड़ना चाहते हो तो इसमें वक्त रखता है, वो 2-3 बार में नहीं होगा। जब आप ये पोकेमॉन को पहली बार पकड़ लेते हो, बाकी सारे पोकेमॉन धीरे धीरे आपको जल्दी जल्दी एनकाउंटर होने शुरू हो जाते हैं। और फॉर एग्जांपल आप पहली बार अपने लाइफ में गार्चम्प पकड़ने वाले, तो पहला वाला सबसे ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, पर जैसे पहला पकड़ में आ जाता है बाकी सारे मक्खन होते हैं भाई, जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तो मैंने अभी आपको एक तरीका बताया, जो अभी मैंने बताया 30 आपको एनकाउंटर्स जो होते हैं मतलब 30 स्ट्रेस पॉइंट आपको खर्च करने होते हैं चलते चलते। उसके बाद वाला जो ट्रिक है उसका नाम है डुअल टारगेट। डुअल टारगेट के बारे में मैंने बहुत बार बताया अपने चैनल पर, इससे पहले भी जो वाला था वो डुअल टारगेट के ऊपर ही था। तो इस बार जो मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल सेम ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। आपको पहले ग्रास में कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल आप 2 पोकेमॉन चाहते हो, डुअल टारगेट में हमेशा आपको 2 पोकेमॉन्स को टारगेट करना होता है, मतलब 2 पोकेमॉन्स जो डिफरेंट ग्रासेस में हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, एक वेपोरियन एक मोबाइल, आप चाहो तो 2 मोबाइल पर भी जा सकते हो, दोनों अलग अलग रीजन्स में हैं, तो अलग अलग ग्रास में। तो डुअल टारगेट लिए मोबाइल अच्छा रहता है। यहाँ पे सैबले देखो, जॉल्टियन देखो, फ्लेरियन देखो, वेपोरियन देखो, बहुत सारे ऐसे पोकेमॉन्स हैं जो गेम में 2-2 प्लेसेस में अवेलेबल है और उनका सही से इस्तेमाल कर सकते हो आप अगर चाहो तो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको चाहिए मोबाइल चाहिए और दूसरा भी मोबाइल ही चाहिए। फॉर एग्जांपल हम दोनों मोबाइल्स को पकड़ना चाहते हैं R7 के लिए या फिर R2 कुछ भी के लिए। तो सबसे पहले वाले शायद हिल नाम है उस रीजन को, आपको वहाँ पर जाना है, पकड़ने की कोशिश करनी है। अगर पकड़ा जाता है बहुत अच्छा, दूसरे रीजन में चले जाना, उस ग्रास को छोड़ दो, दूसरे में जाओ, वहाँ पर एनकाउंटर करो। अगर मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो वापस से फिर इस ग्रास में आना, यहाँ पर एनकाउंटर करो। अगर यहाँ मिला तो अच्छी बात है, इस बार अगर आपको यहाँ पर नहीं मिला वहाँ पर फिर से जाते हो,
उस बार आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मतलब एक दिन में 2 3 4 ऐसे होते हैं गाइस, मेरे साथ बहुत बार एक दिन में 8 मेरे को मोबाइल मिले या फिर 6 मिलते हैं, कम से कम तो 2 मिल ही जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि एक भी ना मिले आपको, ठीक है। हर दिन 2, मतलब लिख के दे सकता हूँ, अगर आपने सही से पहले दोनों पोकेमॉन्स को एनकाउंटर कर लिया उस ग्रास में, तो हर दिन आपको 1-2 आराम से मिल जाते हैं। कम से कम 2 ही मिलेंगे आपको, ठीक है, उससे कम मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हो अगर फ्लेरियन पकड़ना चाहते हो या फिर कुछ भी ऐसे। तो बेसिकली मैं फ्लेरियन वगैरह को ऐसे टीम में रखता नहीं, मैं उनका इस्तेमाल तभी करता हूँ जब मेरे को रीसेट ट्रिक की ज़रूरत होती है। जब मेरे को फायर स्टोन चाहिए होता है मैं फ्लेरियन पर चला जाता हूँ, इलेक्ट्रिक स्टोन चाहिए होता है जोल्टियन पर, और वाटर चाहिए होता है वेपोरियन पर, और अगर मेरे को डार्क स्टोन चाहिए होता तो मैं एप्सोल पर चला जाता हूँ। तो ड्यूल टारगेट को फिर से आपको समझाने के लिए यहाँ पर देखो, इस रीजन में होता है मोबाइल। आपको इस रीजन में आना है और यहाँ पर आते ही मोबाइल के ग्रास में चले जाना है और वहाँ पर कर देना एक बार क्विक एनकाउंटर। अगर नहीं मिला तो ठीक है, अगर मिल गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा। अगर आपको नहीं मिला, आप दूसरे वाले रीजन में जाना, वहाँ पर ग्रास में जाके और एक बार क्विक एनकाउंटर करना। वहाँ पर नहीं मिलेगा तो फिर से यहाँ पर आना, इस बार आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर मिल गया, फिर अब फिर से उसी ग्रास में जाना, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये होते हैं चांसेस जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं जब आप डुअल टारगेट इस्तेमाल करते हो। बेसिकली शुरुआत में तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा, बार बार इस ग्रास से उस ग्रास जा रहे हो। पर जब आपको आदत हो जाएगी, जब आप एक ग्रास में पहले दोनों पोकेमॉन्स पकड़ लेते हो, तब ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। एक दिन में आपको 6 मिल जाएंगे, 8 मिल जाएंगे, 10 बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, फेंकूंगा नहीं, पर जितना पॉसिबल है उतना मैं बता दूंगा आपको। मेरे ख्याल से मैक्सिमम मैंने आज तक जो सबसे ज़्यादा पकड़े एक दिन में 8 मोबाइल्स थे या फिर 6, इसी के आसपास थे। पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। R2 बनाना तो भाई बहुत ज़्यादा ईजी होता है। हर महीने आप R2 बना सकते हो या फिर हर 3 हफ्ते में आप एक R2 तो बना ही सकते हो या फिर एवोकन 1 कर सकते हो। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आप जल्दी उसको एनकाउंटर करना। और सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है एनकाउंटर वाउचर्स को कलेक्ट करने का, वो जो रीगल टास्क होते हैं वहाँ से, या फिर आप जो बंदा बीच टाउन में खड़ा होता है शुरुआत वाले, वहाँ पर जहाँ पर चैंपियंस मतलब खड़े होते हैं चारों, वहीं पे एक बंदा खड़ा होता है, उसका टास्क करोगे तो आपको बहुत सारे क्विक एनकाउंटर वाउचर्स वगैरह मिलेंगे। क्विक कैच वाउचर्स भी मिलते हैं वहाँ पर। और विक्ट्री रोड ख़त्म करो, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। कुछ मेन टास्क करने पर भी आपको मिलते हैं। तो इन सब का फ़ायदा उठा सकते हो। सर्वर इवेंट वगैरह में तो सैटरडे संडे इन सब में मिल ही जाते हैं आपको। तो एनकाउंटर वाउचर्स ज़्यादा कीमती होते नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं और आराम से मिलते रहते हैं। उनका सही इस्तेमाल करो तो भाई बहुत ज़्यादा ईजी होता है गेम। तो मैंने आपको डुअल टारगेट यहाँ पर समझा दिया। अब बताते हैं आपको आखिरी तरीका। आखिरी तरीका थोड़ा सा अच्छा होता है, ये मैं आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए सिर्फ स्टीलिंग्स, तो हम लोग जाएंगे स्टीलिंग्स से ग्रास में, या फिर आप कोई भी पोकेमॉन अगर चाहते हो, या फिर आप टरानाटोर पकड़ना चाहते हो तो आप जाना टरानाटोर के ग्रास में। उस ग्रास में जाओ, अंदर घूमो, अंदर घुसो, एक एनकाउंटर करना। पोकेमॉन मिला तो अच्छी बात है, जब तक नहीं मिलता आपको एनकाउंटर करते रहना है, ठीक है। पहला अगर मिल गया उस ग्रास से बाहर आ जाओ, ठीक है। आके वापस सिटी, जो सबसे पहला सिटी थे वहाँ चले जाओ। 1-2 सेकंड या फिर 5-10 सेकंड वहाँ पर घूमो, या फिर चाहो तो आप एक सिम बैटल करके ख़त्म करके आ सकते हो। फिर से उसी ग्रास में जाना, वहाँ पर क्विक एनकाउंटर करना है। आपको 2 या फिर 3 टर्न्स में एक पोकेमॉन मिल जाएगा जो भी आप चाहते थे। टरानाटोर हो या फिर कोई भी लेजेंडरी हो, तो लेजेंडरी में थोड़ा वक्त लगता है, आप 3 से 4 टर्न तो आपको एनकाउंटर करने पड़ते हैं, उसमें मिल जाते हैं। पर सिंपल पोकेमॉन्स पे गए जैसे स्टीलिंग्स, गेंगार, कोई भी ऐसे या फलाना ठिकाना जो भी होते हैं, ये आपको 2-3 मैक्सिमम होता है, इतने में आपको गारंटी मिल ही जाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने अभी एक स्टीलिंग्स को एनकाउंटर किया। मैं आपको ये तरीका यहाँ पर इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो हमने एक स्टीलिंग्स पकड़ा, उसका मास्टर पकड़ा। अब मैं इस ग्रास से बाहर आ जाऊँगा, मतलब स्टीलिंग्स का जो ग्रास है, हम लोग यहाँ पर टेलीपोर्ट आ चुके हैं, मतलब यहाँ पर आगे मैं पकड़ रहा था। अब ट्रिक इस्तेमाल करके मैंने आपको दिखाया कि ठीक है हमने एक स्टीलिंग्स पकड़ लिया। अब मैं वापस सिटी में आ जाता हूँ, जो सबसे पहला रीज़न होता है वहाँ पर। और यहाँ पर आके आपको कुछ भी करना है, मतलब कुछ भी कर सकते हो। सिम बैटल खेल सकते हो, 1-2 विक्ट्री रोड के प्लेयर्स को हरा सकते हो। एक बार इंस्टांस कंप्लीट करके आप फिर से आपको उसी ग्रास में जाना है। मैं वहाँ पर गया, कुछ देर रुका, फिर वहाँ पर हम लोग फिर से स्टीलिंग्स के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जाते समय मतलब जो भी होता है इसको जाने दूंगा। जैसे हम लोग स्टीलिंग्स के ग्रास में पहुँच जाएंगे, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको करना क्या होता है। तो ये हम चले बादलों के पार उड़ते हुए आ चुके हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर क्विक एनकाउंटर करेंगे 2-3, इसमें आपको गारंटी ही मिलेगा। अब मैं दिखा सकता हूँ आपको कैसे मिलेगा। चलो एक टर्न में नहीं मिला, हमें दूसरे टर्न में भी नहीं मिला, तो होप हमें तीसरे वाले में मिल जाए। देखो मिल चुका है भाई, मिल जाए कि अब हमें मिल चुका है। ये दूसरा स्टीलिंग्स है इस वक्त का, ठीक है। मेरे पास अभी भी स्ट्रेस पॉइंट्स हैं, मेरे बेस में भी बहुत सारे केक्स हैं, तो मैंने सबको संभाल रखा है। एक दिन में अगर 2 स्टीलिंग्स हो सके तो हम अगर मोबाइल वगैरह देखो तो एक दिन में 4 हो सकते हैं, क्योंकि 2 ग्रासेस में ये तो बंदा एक ही बेचारा एक ही ग्रास में। और स्टीलिंग्स बहुत ज़्यादा रेयर होता है, स्टीलिंग्स पकड़ना मुश्किल होता है गाइस। मेरे पर मत जाना, क्योंकि मैंने इतने सारे बनाए, इतने बार रीसेट किए इनको एवोकन 6, 5, 4, 3 पर बहुत ज़्यादा टफ होता है स्टीलिंग्स को पकड़ना।
पर कभी कभार इतना ईजी होता है कि आप बस ग्रास में घुसते हो ऐसे टास्क वगैरह करने के लिए और आपका इनकाउंटर हो जाता है। पर हाँ, ये पोकेमोन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसे खोजने पर बहुत ज़्यादा कम मिलता है, ढूंढने पर बहुत ज़्यादा कम मिलता है, पर पकड़ने जाओ कभी कभार ट्रिक्स वगैरह या फिर ऐसे तरीके इस्तेमाल करो तो ईजिली आपको मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना स्टीलियंस पकड़ लिया, मेरे पास मास्टर बॉल थे, मैंने उसका इस्तेमाल किया। मैं लेजेंडरी पोकेमॉन्स या फिर ये बड़े वाले पोकेमॉन इनको पकड़ते समय रिस्क नहीं लेता, मैं मास्टर बॉल सेव करके रखता हूँ और उसी वक्त इस्तेमाल कर लेता हूँ। क्या पता भाई अगर ये पोकेमॉन मर गया तो मेरा एक घाटा हो जाएगा बहुत बड़ा, तो मास्टर बॉल कभी कभी रखना ज़रूरी होता है। मास्टर बॉल आपको विक्ट्री रोड खेलने से मिल सकता है, ठीक है, या फिर आप कुछ टास्क वगैरह कर लो उससे भी आपको मिल जाएगा। पर विक्ट्री रोड सबसे ज़्यादा इजी तरीका होता है और सिंपल तरीका होता है, कुछ कॉइन्स के बदले आपको मास्टर बॉल दे दिया जाता है। वहाँ पर एंड में एक स्मगलर होता है, वही बंदा देता है, वो बहुत ही बेचारा अच्छा होता है। मैं जब तक विक्ट्री रोड खत्म करता हूँ वहीं खड़ा रहता है, कहीं जाता नहीं, कितना शरीफ बंदा है, स्मगलिंग करने के लिए एंड में खड़ा रहता है वो। तो वही जो है हमारा, क्या ही बताएं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो बंदा एंड में विक्ट्री रोड में कुछ भी दे देता है, एनकाउंटर वाउचर्स देता है, क्विक कैच वाउचर्स देता है, वो देता है, मतलब मास्टर बॉल देता है, इवोल्यूशन स्टोन्स भी देता है। बेसिकली कहा जाए तो देवता आदमी है भाई वो, उसका एक ही काम होता है विक्ट्री रोड के एंड में खड़ा रहना। तो गाइस मैंने आपको 3 तरीके बताए जिससे आप कितने भी पोकेमॉन आप पकड़ सकते हो। पहला वाला टफ होता है, बाकी सारे ईजी हो जाएंगे। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।